किस प्रकार से हमको कर्म करते हुए किस प्रकार से सावधानी रख के जागरूक रहना है, तथा कर्मों को भोगते समय हमको कैसा जागरूक रहना है, तथा जब तक सत्ता में कर्म पड़े हुए तब तक हमको किस प्रकार से हमारी प्रवृत्ति करनी है। इस प्रकार से कर्म सिद्धांत को जान करके हम अपने कर्मों को कमजोर करने का प्रयास कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रख ले में, तो कर्म को जो समझने का हमारा प्रयास चल रहा है, साथ के साथ ही कर्म को तोड़ने के प्रतिदिन एक अनेक उपाय बताया जाता है, और उपाय को बता करके हम हमारे कर्मों को कमजोर कर सकते हैं, उनको शिथिल कर सकते हैं, उनके निकाचित बंधनों को तोड़ सकते हैं। ऐसे एक एक उपाय को बता करके हम कर्म को तोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, कर्म का विपरीत शब्द है धर्म। ये धर्म शब्द जो है, ये धर्म जो शब्द है, ये एक व्यापक शब्द है। कोई इसका किस रूप में प्रयोग कर लेता है, कोई इसका कोई किस रूप में प्रयोग कर लेता है, लेकिन यहाँ पर केवल मात्र आत्मा के धर्म के रूप में प्रयोग करना है। देखिए, गृहस्थ धर्म भी होता है। गृहस्थ धर्म यानी परिवार का पालन जो किया जाता है, वो भी एक धर्म की संज्ञा दी जाती है, लेकिन यहाँ पे परिवार के पालन की बात नहीं है। कर्मों को काटने के लिए हमको विशेष रूप से आत्मा का धर्म पालना पड़ेगा, और जो आत्मा का धर्म पालते हैं, उनका रक्षण करने के लिए धर्म उनकी रक्षा करता है। कहते हैं, धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म को जो जीवन में जीता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। कबीर जी के दोहे आपने सुने होंगे। कबीर दास जी एक ऐसे कवि हुए हैं प्राचीन काल में, जिन्होंने छोटे छोटे दोहों के माध्यम से जीवन का सार बता करके रख दिया। आपने कबीर जी के बहुत सारे दोहे पढ़े होंगे। आपने जब बचपन में जब क्लास में पढ़ते थे, तो कबीर जी के छोटे छोटे दोहे बता करके हिंदी और संस्कृत में, और उसके माध्यम से उनका विवेचन करके और शास्त्र की कई बातें सरलता से समझा दी जाती थी। आज भी वो दोहे जो है, वो दोहों को अपने जीवन में अगर उतार लेवे, उनसे प्राप्त होने वाली शिक्षा को अपने जीवन में उतार लेवे, तो ये बात ध्यान में रख लेवे कि जीवन सफल होते देर नहीं लगेगी। लेकिन एक बार कबीर दास जी सुबह सुबह प्रातःकालीन वेला में घूमने के लिए जा रहे थे, और कबीर दास जी का क्या था, कोई भी घटना देखे, कोई प्रसंग देखे, उसको देख करके वो क्या कर देते थे, दोहे की रचना कर देते थे। एक जगह प्रातःकाल सुबह सुबह घूमने के लिए जा रहे थे, एक जगह देखा एक बुजुर्ग महिला सुबह सुबह घट्टी पीस रही थी। पहले के जमाने में घट्टी कहते हैं, चक्की कहते हैं उसको, जो चक्की होती है वो सुबह सुबह आटा गेहूं डाल करके और आटा पीसने वाली चक्की होती है। अब तो यहाँ पर शहरों में तो होती नहीं है, लेकिन गाँव में अभी भी जो है डेली के डेली गेहूं डाल करके आटा पीस लेते हैं, उसकी रोटी बना करके खा लेते हैं। उस प्रकार से कोई संग्रह आदि भी ज्यादा वो नहीं करते हैं। तो गाँव में कबीर दास जी सुबह सुबह घूमने के लिए गए तो उस एक बुजुर्ग महिला को सुबह सुबह घट्टी पीसते हुए, चक्की पीसते हुए देख रहे थे, और उसको देख करके, उस घट्टी को देख करके, और कबीर दास जी ने बहुत सुंदर कल्पना की कि दो पार्ट हैं, उन दो पार्ट के बीच में गेहूं का दाना जाता है और पिस जाता है। दो पार्ट हैं, उन दो पार्टों के बीच में गेहूं का दाना जाता है और पिस जाता है। कबीर दास जी ने कहा, ये एक दिन रूपी पार्ट है, एक रात रूपी पार्ट है, और ये मनुष्य, ये जो भी प्राणी है, ये दिन रात रूपी पार्ट में पिसते चले जाते हैं और एक दिन काल को प्राप्त हो जाते हैं। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर कल्पना करते हुए दोहा बनाया। क्या सुंदर, आपने सुना होगा उनका ये दोहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। उन्होंने उस बुजुर्ग महिला को घट्टी चलाते हुए, चक्की चलाते हुए देख करके, और इस प्रसंग को देख करके सुबह सुबह प्रातःकालीन वेला में वो दोहा बनाया, और उच्चारण करते हुए कहते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इस प्रकार से दोहे की रचना कर दी, और ये दोहा बोल करके जा रहे थे, लेकिन भीतर से आवाज आई बुजुर्ग महिला की कि कबीर जी इधर आइए, कबीर जी इधर आइए, आपने जीवन का पूरा सच नहीं बताया है, आपने अधूरा सच बताया है। क्योंकि आपने सुना होगा, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। जहां पर सूरज नहीं पहुंच सकता, ऐसी कल्पनाएं कवि कर सकता है, लेकिन जो कवि की भी कल्पनाएं नहीं होती है,
ऐसी कल्पना, ऐसी जो साकार रूप से वो अनुभवी बता सकता है, अनुभवी ऐसी बात बता सकता है। बुजुर्ग महिला ने कहा, कबीरदास जी आपका दोहा अधूरा है, इसमें जीवन का पूरा सत्य नहीं है। आपने कहा चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोए, ये दोहा अधूरा है। देखिए जीवन का सार मैं आपको बताती हूं, चक्की चले तो चलने दे, चक्की चले तो चलने दे, पिस पिस मैदा होए, और कील संग जो अड़ा रहे, बाल न बाका होए। उस बुजुर्ग महिला ने अपना दोहा बनाते हुए कबीरदास जी को जवाब दिया कि चक्की चले तो चलने दे, पिस पिस मैदा होए, और कील संग जो अड़ा रहे, बाल न बाका होए। अर्थात दो पाटों के बीच में कील होती है, जो दो पाटों को जोड़ने वाली होती है, जो उन कील के आसपास जो गेहूं के दाने रह जाते हैं वो पिसते नहीं है, जो पाटों के बीच में चले जाते हैं वो ही गेहूं के दाने पिसते हैं। इस प्रकार से वो बुजुर्ग महिला कहती है, ये कील रूप जो है, ये कील के साथ जो गेहूं का दाना अड़ जाएगा उसका बाल भी बांका नहीं होगा। जो दिन रात रूपी जो पाटे हैं, उन दिन रात रूपी पाटों में वही व्यक्ति पिसता है जिसने कील रूपी धर्म का सहारा नहीं ले रखा है। यहाँ पर कील किसको कहा है? यहाँ कील कहा है धर्म को। जिसके पास धर्म का सहारा है, जिसके पास कर्मों को काटने के लिए एक अच्छा धर्म मिला है, अच्छे गुरु मिले हैं, अच्छे शास्त्र मिले हैं, उसके पास इतना बड़ा आलंबन है कि वो दिन रात रूपी पाठ में नहीं पिसता है, वो अपने जीवन को सार्थक करके जीता है। जिस प्रकार से कील के साथ में रहा हुआ गेहूं का दाना नहीं पिसता है, उसी प्रकार से धर्म का आचरण करने वाला, धर्म को जीवन में जीने वाला, वो कभी भी मृत्यु से, शोक से, जुगुप्सा से, इनसे कभी भी घबराता नहीं है, वो धर्म को जीवन में जीता है। बस इसी प्रकार से जैसे कील के संग में जो गेहूं का दाना नहीं पिसता है, हम भी अगर धर्म का संग लेकर के रखेंगे तो हमारे साथ भी, हम भी कभी भी इस पाप और पुण्य रूपी जो धारा बह रही है उससे अप्रभावित रह करके और हमारे जीवन का कल्याण करने वाले बनेंगे। प्रश्न खड़ा होता है, धर्म क्या? धर्म क्या? धर्म के साथ तो लगे रहेंगे, धर्म के साथ जीवन में उतार लेंगे धर्म को, पर प्रश्न खड़ा होता है धर्म क्या है? तो देखिए, जैन दर्शन, जैन धर्म त्याग को ही धर्म कहता है, भोग को धर्म नहीं कहता है। हमेशा ध्यान रखना, और धर्मों में भोग के रूप में भी धर्म की व्याख्या हो सकती है, लेकिन जैन दर्शन की विशेषता है यहाँ पर तो त्याग करने को ही धर्म कहा है, त्याग में ही धर्म बताया गया है, भोग में धर्म नहीं बताया गया है। भोग तीन काल में भी धर्म नहीं हो सकता। ऐसे इस प्रकार से तो त्याग रूपी धर्म जो है वो किस प्रकार से है? एक बार गुरु और शिष्य जा रहे थे, गुरु और शिष्य जा रहे थे। गुरु ने कहा कि, शिष्य ने कहा गुरु से कि महाराज, गुरुदेव, जब तक पैसा पास में है, जब तक पैसा पास में, जब तक सुख है। गुरु ने कहा कि भाई शिष्य, तू गलत, तेरी धारणा है, जब धन का त्याग किया जाता है जब सुख उत्पन्न होता है। कि नहीं महाराज, नहीं गुरुदेव, जब तक धन पास में है जब तक सुख होता है। तो गुरुदेव कहते हैं नहीं, धन के त्याग में सुख होता है। दोनों में बहस हो गई, लेकिन बिल्कुल भी उसका कोई समाधान नहीं। शिष्य भी कहने को तैयार था कि नहीं, धन पास में है तो सुख होता है, और गुरु भी कहता था कि धन का त्याग करेंगे जब सुख होता है। एक बार की बात है, दोनों गुरु और शिष्य जा रहे थे विचरण करते हुए, और उनको नदी पार करनी थी। अब नदी पार करनी थी, और नदी पार करने के लिए उनको नाव का सहारा लेना था। नाव का सहारा लेने के लिए नाव वाले जो मल्ला था वो 2 पैसे लेता था नाव को पार कराने, नदी को पार कराने के लिए। गुरु के पास तो कुछ था नहीं, और शिष्य के पास 2 पैसे थे। तो शिष्य ने कहा कि ये 2 पैसे ले और हमको नदी पार करा दे, और नदी पार करा दी गई। अब शिष्य ने सोचा अब गुरुजी को जवाब देने का समय आ गया है, और शिष्य ने कहा, देखो गुरुजी, मैंने कहा था ना कि पैसा पास में होता है तो सुख होता है। देखो मेरे पास 2 पैसे थे इसलिए नदी पार हो गई। उसने क्या कहा कि पैसा पास में होता है तो सुख होता है, देखो मेरे पास 2 पैसे थे इस कारण से नदी पार हो गई। गुरु ने कहा कि भोलिया जीव, तू अभी तक भी नहीं समझा, पैसा तेरे पास था जब तक सुख नहीं था, जब तक नदी पार नहीं हुई। तूने पैसे का त्याग किया और उस मल्ला को दिया, जब जाकर के नदी पार हुई है। इस कारण से यही जीवन का सत्य है और यही धर्म है। जब तक त्याग नहीं किया जाता धर्म नहीं होता है। उसी प्रकार से ये हमको भी ये ध्यान में ले लें, जैन दर्शन की विशेष मान्यता है, त्याग में ही धर्म होता है। धर्म की विशेष व्याख्या करते हुए कहा, देखिए
अहिंसा, संयम और तप 10वें कालिक में बताया गया। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है दूसरों को पीड़ा नहीं देना, दूसरों को पीड़ा नहीं देना। दूसरों को दी जाने वाली पीड़ा कभी भी धर्म नहीं होती है। और संयम का मतलब होता है सत्कार्य, सत्कार्य बोल दो, अच्छे कार्य बोल दो, या फिर बोल दो परोपकार के कार्य। और तप का मतलब होता है इच्छाओं पर नियंत्रण। जब तक हमारे जीवन में दूसरों को पीड़ा देने का कार्य चलता रहेगा तब तक धर्म नहीं होता है। जब तक हमारे जीवन में परोपकार के कार्य नहीं होंगे, कुछ भलाई के कार्य नहीं होंगे, तब तक वह धर्म की श्रेणी, धार्मिक व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आता है। और जब तक हमारी इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं होगा, विलासिता का जीवन हम जीते रहेंगे, उसी में रचे पचे रहेंगे, तो भी धर्म की श्रेणी में वो नहीं आ सकता है। क्योंकि जिस इस संसार से जाएं तो ऐसे भलाई के कुछ कार्य करके जाएं कि कम से कम इस संसार से जाने के बाद कुछ लोग तो याद करते रहे। अस्पताल में बेड पर बैठे हैं, मरणासन्न अवस्था में डॉक्टर ने कहा कि कभी भी जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में अगर 5-25 लोग भी आपके लिए दुआ करने वाले नहीं है तो ध्यान रखना इस जीवन में जीने की कोई सार्थकता आपने प्राप्त नहीं की है। कम से कम अस्पताल में मरने की स्थिति में बेड पर पड़े हुए कम से कम 25 लोग तो ऐसे होने चाहिए जो आपके लिए दुआ मांगे कि ये व्यक्ति बच जाना चाहिए। ऐसे कार्य करके जाएं। और ऐसे ब्रज भाषा के दोहा में भी कहा है, तुम मुष्टि का बांध के आए यहाँ कर खोले बिना फिर जावणो ना। जब पैदा हुए थे मुट्ठी बांध करके पैदा हुए थे, पर शिक्षा देते हुए कहते हैं कि मुट्ठी बांध करके पैदा हुए थे पर हाथ खोले बगैर इस संसार से मत जाना। तुम मुष्टि का बांध के आए यहाँ कर खोले बिना फिर जावणो ना। कभी दीन दया कर दीनन पर दिल काहू को देव दुखावणो ना। दिन चार को यार तू पावणो है, दिन चार को यार तू पावणो है, बदनामी को ढोल बजावणो ना। जग जेती भलाई भणे सो करो, मर जावणो है फिर आवणो ना। यानी कि संसार से चले जाएंगे, फिर बाद में कहां से आएंगे कब आएंगे कोई पता नहीं है। इसलिए जग जेती भलाई भणे सो करो, जितनी भलाई हो जावे उतनी भलाई करके चले जाना चाहिए। बस यही जीवन में धार्मिक बनने का रास्ता है। इन तीनों चीजों को अपनाएंगे, दूसरों को किसी को पीड़ा नहीं देना, और संयम सत्कार्य और परोपकार के कार्य करते रहना, और इच्छाओं पर नियंत्रण करते रहना। इस प्रकार से अगर इन तीनों को अपनाएंगे तो धर्म करके कर्मों की जंजीरों को तोड़ने वाले बनेंगे। कर्मों की जंजीरों को तोड़ने के लिए पहले हमको कर्मों को जानना जरूरी है, और कर्मों की प्रकृतियों को जानने के लिए हम कर्म प्रकृति का थोकड़ा कर रहे हैं। और कर्म प्रकृति के थोकड़े के अंतर्गत नाम कर्म की प्रकृतियों का स्वरूप चल रहा है। नाम कर्म की प्रकृतियों का स्वरूप चल रहा है। संसार में जितनी भी विचित्रता हमको दिखाई दे रही है वो सब नाम कर्म के कारण से ही दिखाई दे रही है। इस कारण से अब नाम कर्म की प्रकृतियों को हमने समझा था, कल कुछ प्रकृतियों को हमने समझने का प्रयास किया, अब बाकी की कर्म प्रकृतियों को हम समझने का प्रयास करते हैं। कल हमने समझा था गति 4, ठीक है सा, जाति 5, शरीर 5, अंगोपांग 3, बंधन 5, संघातन 5, सहनन 6 और संस्थान 6। कल हमने इतनी प्रकृतियों को समझने का प्रयास किया। आज हम समझते हैं वर्ण गंध रस और स्पर्श। वर्ण कितने होते हैं? वर्ण 5 होते हैं। जिस कर्म के उदय से हमारे शरीर पुद्गलों को जिस प्रकार का वर्ण प्राप्त होता है वो वर्ण नाम कर्म कहलाता है। अगर वो काला वर्ण प्राप्त हुआ है तो काला वर्ण के नाम कर्म का उदय है। अगर हमको नीला वर्ण प्राप्त हुआ है तो नीले वर्ण नाम कर्म का उदय। अगर हमको पीला वर्ण प्राप्त हुआ है तो पीले वर्ण नाम कर्म का उदय है। इस प्रकार से शरीर के पुद्गलों को जो जो वर्ण प्राप्त होता है वो वर्ण प्राप्त होता है वर्ण नाम कर्म उदय से। वर्ण की प्रकृतियां कितनी होती है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं आपको ध्यान में ही है। 5 प्रकार के वर्ण होते हैं, काला, नीला, लाल, पीला और सफेद। काला, नीला, लाल,
पीला और सफेद। देखिए 5 के अलावा कोई वर्ण इस संसार में नहीं होता है। भले आपको इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं, परंतु मूल रूप से कलर जो होते हैं, रंग जो होते हैं, वो 5 ही होते हैं। इन 5 जो कलर होते हैं, इनके ही सम्मिश्रण से अनेक रंग उत्पन्न हो सकते हैं, हजारों रंग उत्पन्न हो सकते हैं। आप जब पेंट की दुकान पर जाते हैं कि मुझे घर पर पेंट कराना है, वो आपको 1000 तरह के कलर बता देगा, लेकिन ध्यान रखना मूल रूप से 5 ही कलर है। इन 5 कलरों का ही इतने परसेंट ये मिला करके, इतना परसेंट ये मिला करके एक अलग कलर तैयार हो जाता है। इस प्रकार से सम्मिश्रण से ही बाकी के कलर तैयार होते हैं। तो जो हमारे शरीर के वर्ण के शरीर का वर्ण होता है, शरीर के पुद्गलों का वर्ण होता है, वो जो है वो कौन से नामकरण के उद्देश्य होता है? वर्ण नामकरण के उद्देश्य होता है। इस प्रकार से पुद्गलों का जो शरीर के पुद्गलों का जो कलर होता है, जो वर्ण होता है, वो वर्ण नामकरण के उद्देश्य होता है। ऐसे वर्ण की प्रकृतियां कितनी है? 5 वर्ण की प्रकृतियां है, काला, नीला, लाल, पीला और सफेद। जैसे हमारे बाल काले हैं, हमारे बाल काले हैं, तो काला नामकरण का, काले वर्ण नामकरण का उदय है। अगर पीली कोई चीज है शरीर में, व्हाइट, अगर दांत आदि हड्डी आदि व्हाइट है, तो हमारे उस समय पर कौन से नामकरण का उदय है? हमारे उसके सफेद वर्ण नामकरण का उदय है। इस प्रकार से वर्ण नामकरण 5 प्रकार से होता है। अब वर्ण के बाद गंध। गंध नामकरण के कारण से शरीर में गंध आती है, दुर्गंध आती है, सुगंध आती है। शरीर के पुद्गलों में आपको पता है, पुद्गल में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होता है। ठीक है, कई बार कहेंगे भी शरीर से थोड़ी आती है, गंध तो प्रत्येक पुद्गल में होती है, लेकिन उस क्षमता के अनुरूप अगर उसमें परसेंटेज कम होता है तो उसके कारण से वो अपने को अनुभव में भले नहीं आवे, लेकिन गंध प्रत्येक पुद्गल में होती है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि पुद्गल की परिभाषा ही कहलाती है जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होवे। तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होता है। हमारा शरीर भी पुद्गल रूप है, इसमें भी गंध होती है, सुरभि गंध भी हो सकती है, दुर्भी गंध भी हो सकती है। अगर सुरभि गंध नामकरण का उदय तो दुर्भी गंध होगी। तो गंध के 2 प्रकृति होती है, सुरभि गंध, हाँ साहब। आगे चलते हैं, वर्ण गंध के बाद में रस। शरीर में रस भी होता है, शरीर में रस भी होता है। रस का मतलब पुद्गलों में वर्ण, गंध, स्पर्श होते हैं, तो शरीर के पुद्गलों का भी रस होता है। भले अपने को, अगर अपन शरीर को टेस्ट करते हैं तो अपन को ऐसा महसूस हो भी सकता है, नहीं पुद्गलों में ना, पुद्गल की परिभाषा यही है, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। तो ऐसे 5 रस होते हैं, और 5 रस कौन से होते हैं? तीखा, कड़वा, कसेला, खट्टा और मीठा। ये 5 रस होते हैं। इस प्रकार से ये 5 रस हमारे शरीर के पुद्गलों में हो सकते हैं। अगर तीखा रस नामकरण का उदय, तो शरीर के पुद्गलों का जो रस होगा वो तीखा होगा। कड़वा है, कसेला है, खट्टा है, मीठा है, जिस भी रस नामकरण का उदय होगा वैसा ही शरीर के पुद्गलों का रस होता है। ये होता है रस नामकरण। फिर अगला आता है स्पर्श। स्पर्श 8 होते हैं। स्पर्श कितने होते हैं? 8 स्पर्श होते हैं। अब देखो, स्पर्श के नाम जो है अगर आपको याद रखने हैं तो सब सिंपल सी तरीका है, रोटी और पत्थर। रोटी पत्थर याद कर लो। रोटी कैसी होती है? या तो रोटी होती है लूखी, बिना घी वाली, और यह होती है चिकनी, यह होती है ठंडी, यह होती है गर्म। तो 4 स्पर्श तो किसके हो गए? रोटी के हो गए। रूखी, चिकनी, ठंडी और गर्म, 4 तरह की रोटी होती है। और पत्थर कैसा होता है? या तो पत्थर खुरदरा होता है, या कोमल होता है, या हल्का होता है, या भारी होता है। इस प्रकार से 8 स्पर्श को याद कर सकते हैं। तो हमारे शरीर का अगर कोई अंग खुरदरा है तो वहां पे खुरदरा स्पर्श नामकरण का उदय है। जैसे कि एडी के लिए कहा जाता है कि एडी खुरदरी होती है, या फिर
जो ये जीभ होती है ये भी खुरदरी होती है, तो ये कौन सा नामकरण का उदय है? हमारे खुरदरा स्पर्श नामकरण का उदय। जो चिकनी होती है, ठंडी होती है, कान की लो जो होती है ठंडी होती है, तो ये ठंडा ठंडा स्पर्श नामकरण का उदय होता है। इस प्रकार से शरीर में आठों ही स्पर्श के अपन अपने शरीर में तो पहचान सकते हैं, जैसे कलेजा होता है, कलेजे के लिए कहते हैं कलेजा गर्म होता है, ऐसे हमारे शरीर के अंदर आठों स्पर्श वाले जो हैं वो हमारे अंग मिल सकते हैं, तो ऐसे आठों स्पर्श नामकरण का उदय कहलाता है। इस प्रकार से ये 8 स्पर्श की प्रकृतियां भी हो गई है। अब 8 स्पर्श हो गई, इसके बाद में कितनी पिंड प्रकृतियां? 14 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब 2 पिंड प्रकृतियां और रह गई है। देखो, एक तो होती है आनुपूर्वी 4, आनुपूर्वी प्रकृतियां 4 होती है। आप ध्यान में ले लीजिए, आनुपूर्वी यहाँ पे वो आनुपूर्वी नहीं है जो नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम आदि बोलते हैं। यहाँ पे नामकरण की एक प्रकृति का नाम आनुपूर्वी है, और ये आनुपूर्वी किसको कहते हैं? ये आनुपूर्वी होती है जो संसारी जीव को एक भव से दूसरे भव में ले जाने का कार्य करती है। जैसे कि बाटा बेटा जीव जो है वो बाटा बेटा जीव में ही उदय में आती है और कहीं पर भी नहीं आती है। जैसे वर्तमान में आपको आनुपूर्वी का उदय नहीं है, मेरे को भी आनुपूर्वी का उदय नहीं है। ये आनुपूर्वी नामकरण का उदय कब आता है? जो हम ये आनुपूर्वी नामकरण बांधते हैं, इसका उदय मात्र कब आता है? जब इस संसार को छोड़ करके, एक गति को छोड़ करके दूसरी गति में जाते हैं। अगर मान लीजिए हम देव गति में जा रहे हैं तो देवानुपूर्वी का उदय आएगा, अगर नरक गति में जा रहे हैं तो नरकानुपूर्वी का उदय आएगा, अगर हम मनुष्य गति में वापस जा रहे हैं तो मनुष्यानुपूर्वी का उदय आएगा, और अगर हम तिर्यंच गति में जा रहे हैं तो तिर्यंचानुपूर्वी का ही उदय आएगा। तो आनुपूर्वी नामकरण जो एक भव को छोड़कर दूसरे भव में जाते समय बाटा बेटा अवस्था में अपने स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है, उसको कहते हैं आनुपूर्वी नामकरण। इस आनुपूर्वी नामकरण को यमराज भी बोल सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं? यमराज हमको यहाँ से उठा करके लेकर जाता है, ऐसा बोलते हैं ना। बस हम यहाँ पर आनुपूर्वी को आप यमराज भी बोल सकते हो। तो आनुपूर्वी नामकरण का काम क्या है? इस संसार में रहते हुए जब जीव काल करता है तो एक भव को छोड़ करके दूसरे भव में जाता है, तो वहां पर ले जाने का काम करता है आनुपूर्वी कर्म। वहां पहुंचते ही और जैसे आहार प्राप्ति करता है, इसका काम खत्म हो जाता है। आनुपूर्वी नामकरण का काम क्या होता है? बाटा बेटा अवस्था में जब एक जगह को छोड़कर, एक भव को छोड़कर दूसरे भव में जाता है, तो रास्ते रास्ते में केवल अनुपूर्वी का काम होता है। तो ऐसे अनुपूर्वी कितनी होती है? 4 होती है। नरकानुपूर्वी, त्रियंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी। इस प्रकार से 4 अनुपूर्वी होती है। तो 4 प्रकृतियां हो गई। नर गति में जाएगा तो नरकानुपूर्वी का उदय रहेगा, त्रियंच गति में जाएगा तो त्रियंचानुपूर्वी का उदय रहेगा, मनुष्य गति में जाएगा मनुष्यानुपूर्वी का उदय रहेगा, और देव गति में जाएगा तो देवानुपूर्वी का उदय रहेगा। अब जो ये तो हो गई 13वें नंबर की पिंड प्रकृति। अब 14वें नंबर की जो पिंड प्रकृति है वो है विहायो गति। विहायो गति कितनी होती है? 2। एक होती है शुभ विहायो गति और एक होती है अशुभ विहायो गति। शुभ विहायो गति का मतलब जिसकी चाल सुंदर होती है, जिसकी चलने की जो गति होती है, चलने की जो तरीका होता है वो बिल्कुल अच्छा होता है। कई बार हम देखते हैं कई लोग जो पैर को रगड़ रगड़ के चलते हैं, और कई लोग पैर को ऐसा पटक पटक करके चलते हैं, तो उनकी गति कौन सी कहलाती है? अशुभ विहायो गति कहलाती है। और जो बिल्कुल एकदम अच्छी तरह पैर रख रख करके चलते हैं, उठा उठा करके चलते हैं, उनकी जो गति होती है वो शुभ विहायो गति कहलाती है। जो भी जीव चलते हैं, देखिए एकेंद्रिय जीव चलते नहीं है तो एकेंद्रिय में विहायो गति का उदय नहीं होता है। विहायो गति का उदय किसको होगा? बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय को, क्योंकि सब चलने वाले जीव कौन से हैं? बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। और अगर उनकी चलने की जो है वो चलने का तरीका अच्छा है, शुभ है, तो वो शुभ विहायो गति कहलाएगी, और चलने का तरीका अगर खराब है तो वो कहलाएगी अशुभ विहायो गति। जैसे कि कई बार आप बोलते भी हैं, कोई अगर स्त्री बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से धीरे धीरे चलती है पैर उठा करके, तो उसके लिए क्या बोलते हैं? गजगामिनी। कई बार आपने शब्द सुना होगा गजगामिनी। गजगामिनी का मतलब क्या होता है? हाथी की तरह बिल्कुल धीरे धीरे चलने वाली, गजगामिनी। गजगामिनी, गज कहते हैं हाथी को,
तो हाथी की तरह जो धीरे धीरे चलती है उसको कहते हैं गजगामिनी। तो गजगामिनी यानी कि जो अच्छी तरह धीरे धीरे चलती है, जिसकी चलने की तरीका बिल्कुल अच्छा होता है, वो कहलाती है शुभ विहायो गति। ठीक है साहब। और ये जो पैर पटक पटक करके ऐसे चलते हैं, रगड़ रगड़ करके चलते हैं, जैसे कई बार बोलते हैं तो गधे के जैसा चलता है या ऊंट के जैसा चलता है, तो ऊंट के जैसा, गधे के जैसा जो पटक पटक करके चलता है, उसकी विहायो गति कौन सी होती है? अशुभ विहायो गति का उदय होता है। तो जिस कर्म के उदय से जीव की चलने की जो गति होती है वो अच्छी होती है, वो शुभ विहायो गति है। और जिसके चलने की गति जिसके कारण कर्म के उदय से खराब होती है, वो अशुभ विहायो गति है। इस प्रकार से ये शुभ अशुभ विहायो गति हो गई। तो पिंड प्रकृतियों की टोटल प्रकृतियां कितनी हो गई? टोटल प्रकृतियां पिंड प्रकृति हो गई 65। जोड़ लो भले आप। 4 और 5 9, 9 और 5 14, 3 18, 18 और 5 23, 23 और 5 28, 28 और 6 34 और 6 40, 40 और 5 45, 45 और 2 47, 47 और 5 52 और 8 60, 60 और 4 64 और 65 66 हो गई क्या? 65 होनी चाहिए। 4 और 5 9, 5 4 9 और 5 14, 14 3 17, 17 और 10 27, 27 28 29, 29 और 10 39, 39 और 5 44, 45 46 और 5 51, 51 और 8 59, 59 और 4 63 और 2 65। बिल्कुल 65 प्रकृतियां होती है। तो पिंड प्रकृतियां जो 14 पिंड प्रकृतियां होती है, उन 14 पिंड प्रकृतियों की प्रकृतियां कितनी हो गई? 65 प्रकृतियां तो अपन ने नामकरण की समझ ली है। अब दूसरा अपने प्रकार दिया था 8 प्रत्येक प्रकृति का। ठीक है सर। अब प्रत्येक प्रकृति यानी इंडिविजुअल अपनी अपनी, ये तो हो गई पिंड ग्रुप में, ये तो हो गई ग्रुप में। जैसे गति बोल दिया तो गति के साथ 4 आ गई, जाति बोल दिया जाति के साथ 5 आ गई, शरीर बोल दिया शरीर के साथ 5 आ गई। ऐसे 14 पिंड प्रकृतियों की टोटल कितनी हो गई? 65 प्रकृतियां हो गई। ठीक है साहब। अब देखिए इसमें भी क्या है, याद करने का तरीका अगर आपको याद करना है तो ध्यान में ले लीजिए। ये 2 वाली जो प्रकृतियां हैं, क्योंकि एक तो हो नहीं सकती, अगर एक होती तो पिंड प्रकृतियों की जगह किसमें होती? प्रत्येक प्रकृतियों में। लेकिन एक तो हो नहीं सकती, इसलिए देखो 2 प्रकृतियों वाली केवल 2 ही हैं, जिनमें 2 का प्रकृति, तो गंध 2 होती है और विहायो गति 2 होती है। ठीक है साहब। 3 प्रकृतियों वाली जो है केवल 1 मिलेगी अपने को, 3 प्रकृतियों वाली केवल अंगोपांग 1 मिलेगी। और 4 प्रकृतियों वाले 1 2 2 मिलेंगे 4 प्रकृतियों वाले। और 5 प्रकृतियों वाले 1 2 3 4 5 6, 6 मिल जाएंगे। जैसे 2 वाले कितने हो गए? 2, तो 2 के कितने हो गई? 4 प्रकृतियां। 3 वाला 1 मिला तो 1 हो गई। 4 वाले कितने मिले? 2, तो 8 प्रकृतियां हो गई। और 5 वाले कितने मिल गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 पंजे 30 प्रकृतियां इसकी होगी। और 6 वाले कितने मिले? तो 6 वाले 1 और 1 2 मिले, तो कितनी हो गई? 12। और 7 वाला 1 भी नहीं होता और 8 वाला 1 होता है। इस तरीके से अगर निकालेंगे तो पूरी 65 प्रकृतियां आ जाएगी। तो ये याद करने के तरीके आप देख लेना, जैसे भी आपको जिस भी तरीके से याद हो। 14 पिंड प्रकृतियों की 65 प्रकृतियां नामकरण की होती है, क्योंकि संसार में जितनी भी विचित्रता है वो शरीर की अपेक्षा से समझी जाती है, वो शरीर सापेक्ष प्रकृतियां ये सारी की सारी होती हैं। अब चलते हैं अपन 8 प्रत्येक प्रकृतियों को समझने का प्रयास करते हैं। 8 प्रत्येक यानी इंडिविजुअल अपनी अपनी प्रकृति है, उन 8 प्रत्येक प्रकृतियों को समझते हैं, ताकि हम नामकरण की, अभी 93 प्रकृतियां करनी है, उसमें से कितनी हुई है? 65 प्रकृतियां हुई है। अभी तो हमारे लिए 28 प्रकृतियां बाकी है नामकरण की, 28 यानी 28 प्रकृतियों को अभी और समझना बाकी है। अब 28 प्रकृतियों में से 8 प्रकृतियां लेते हैं। प्रत्येक प्रकृतियां कितनी है? 8 प्रकृतियां हैं। प्रत्येक प्रकृतियां कितनी है? 8। यानी 8 जो हैं वो सब इंडिविजुअल हैं, अलग अलग हैं, जो अपना अपने स्वरूप में अलग अलग रहती है। जैसे गति के साथ तो 4 आ गई थी, इसलिए वहां पर 4 आ गई, इसलिए उसको प्रत्येक प्रकृति नहीं कह सकते। वहां कितनी प्रकृतियां थी? 4 प्रकृतियां थी। गति नामकरण के उद्देश्य से 4 प्रकृतियां होती थी, लेकिन यहाँ तो इंडिविजुअल प्रकृतियां हैं, इस कारण से सबसे पहले इंडिविजुअल प्रकृतियों की बात करते हैं। तो देखिए, मुझे पता नहीं किताब में क्या क्रम दिया है, पर मैं आपको क्रम से बता देता हूँ। मेरे हिसाब से जो क्रम है वो है पराघात सबसे पहले, है ना। क्रम उल्टा सीधा हो सकता है, किताब में आप देख लेना, पर 8 प्रकृतियां मैं आपको बता दूंगा। पराघात नामकरण किसको कहते हैं? इस पराघात नामकरण का होता है मतलब होता है, एक तो मोटी अगर परिभाषा करेंगे तो जिस कर्म के उद्देश्य से सामने वाला हमारे सामने हार मान ले, जिस कर्म के उद्देश्य से सामने वाला जो व्यक्ति है वो हार मान लेता है, वो अपने आप को नतमस्तक हो जाता है, ऐसा जो कर्म का उदय होता है वो
पराघात नामकरण होता है। अब आपका प्रश्न होगा, अब बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, एकेंद्रिय में ये कैसे होगा? तो इसके लिए परिभाषा नंबर 2 की जाती है, अपने शरीर के अंदर जो रेसिस्टेंस पावर होती है या इम्यूनिटी पावर होती है, वर्तमान में आप ये ध्यान में ले लीजिए, ये पराघात नामकरण ही है, इम्यूनिटी पावर। अगर मान लीजिए आपके अंदर रेसिस्टेंस पावर होती है, पराघात नामकरण यानी रेसिस्टेंस पावर बोल दो, या फिर इसको बोल सकते हैं इम्यूनिटी पावर। इसका दूसरा नाम होता है हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे शरीर के अंदर रोग को प्रतिरोध करने वाली क्षमता होती है, वो कौन से कर्म के उदय से होती है? वो पराघात नाम कर्म के उदय से होती है। 2012 में आचार्य भगवंत का चातुर्मास था महावीर नगर में। महावीर नगर में चातुर्मास था, साथ में सरलेश प्रभाजी और इंदु बालाजी माता सतियों का चातुर्मास था। एक बार गोचरी में जहरीली लौकी आ गई। सब्जी जो लौकी की सब्जी होती है ना, तो गोचरी में किसी ने लौकी बनाई होगी, और लौकी क्या है, कई बार कड़ी भी निकल जाती है, जहरीली लौकी आ जाती है। तो सब्जी जो आ गई, वो सब्जी कौन सी आ गई? जहरीली लौकी आ गई। 5 सतियों ने उस लौकी का सेवन किया, लेकिन वोमिट केवल 2 को ही हुई। 3 सतियां तो उस जहरीली लौकी को भी पचा गई। 3 सतियां जो है उस जहरीली लौकी को खाने के बाद में भी उनके कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 सतियां जिन्होंने जहरीली लौकी खाई थी, 5 सतियों ने खाई थी टोटल, उसमें 3 को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो पचा गई, लेकिन 2 सतियों के वोमिट हो गई साथ के साथ ही, थोड़ी सी देर के बाद ही। तो बस ध्यान रख लीजिए, जिनका रेसिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी शक्ति या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, वो तो उस लौकी को भी पचा गए, लेकिन जिनकी कमजोर होती है वो पचा नहीं सके, और उन्होंने उसी साथ के साथ इसकी वोमिट कर दी है। अभी वर्तमान में इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल मिल जाता है। इतने संसार में लोग हैं, उस संसार में लोग जितने हैं, सारे के सारे कोरोना से संक्रमित नहीं हुए। कई लोग संक्रमित भी होते हैं, तो अपने शरीर की मजबूती, इम्यूनिटी पावर के कारण से ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाते। ये कहलाता है पराघात नाम कर्म। तो हम हमारे पराघात नाम कर्म का भी उपकार माने कि इसका कारण से ये पुण्यवाणी का उदय, ये प्रकृति कौन सी है? पुण्य प्रकृति है। इस पुण्य प्रकृति के कारण से हमारे ऊपर कोरोना रूपी जो अभी वर्तमान में बीमारी है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं हो सका। इस बात का विशेष ध्यान रख लीजिए। इसलिए ध्यान रखना, अभी जो बच रहे हैं हम पुण्य के प्रताप से बच रहे हैं। तो पुण्य क्या है? पराघात नाम कर्म जो है वो पुण्य प्रकृति कहलाती है। तो ये है रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में इसका नाम लेते हैं पराघात नाम कर्म का। मोटी परिभाषा तो कहते हैं सामने वाला जो हार मान ले, नतमस्तक हो जावे, उसको पराघात नाम कर्म कहते हैं। लेकिन शरीर की अपेक्षा घटित करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग हो, जैसे मान लीजिए सर्दी का मौसम आया, तो सबको सर्दी नहीं होती है। सर्दी के मौसम में घर में अगर अपने सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में 2 जनों को जुकाम हो गई, बाकी 4 जनों को नहीं हुई है, तो 4 जनों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी, पराघात नाम कर्म का उदय था, इस कारण से 4 जनों के जुकाम नहीं हुई और 2 जनों को सर्दी लग गई, जुकाम लग गई, तो उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी। तो ये पराघात नाम कर्म जो होता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता की अपेक्षा से समझना चाहिए। दूसरा, पराघात के बाद में उच्छ्वास नाम कर्म। देखिए किताब में क्रम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मैंने किताब नहीं देखी आज क्या क्रम दे रखा है, पर मैं आपको उच्छ्वास नाम कर्म बताता हूँ। जिस कर्म के उद्देश्य से हम श्वास को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं, जिस कर्म के उद्देश्य से हम श्वास लेते हैं, वो कहलाता है उच्छ्वास नाम कर्म। ठीक है सा? तो प्रत्येक प्राणी में इसका उदय होता है, लेकिन वो पर्याप्त होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर अपर्याप्त जीव है तो उसको उच्छ्वास नाम कर्म का उदय नहीं होता, क्योंकि जो अपर्याप्त में काल कर जाता है वो तो 3 पर्याप्त की पूरी करके ही काल कर जाता है, उसको श्वासोच्छ्वास उच्छ्वास नाम कर्म का उदय नहीं होता है। तो जिस कर्म के उदय से श्वास ग्रहण की जाती है और छोड़ी जाती है, उसको कहते हैं उच्छ्वास नाम कर्म। तीसरा कर्म कौन सा है? आतप नाम कर्म। ये एक विशेष प्रकार का कर्म है, ये हम लोगों का इससे संबंध नहीं है, हमारे ये इसका उदय होता भी नहीं है। आतप नाम कर्म जो है, इसका मतलब होता है, आतप नाम कर्म का जो स्वयं ठंडा रहता है लेकिन दूसरों को ऊष्मा देता है, ऐसा शरीर जिसको प्राप्त होता है, वो कौन से कर्म के वजह से होता है? आतप नाम कर्म के वजह से होता है। जैसे सूर्य जो होता है, सूर्य जो हमको दिखाई देता है, ये सूर्य का विमान जो है, ये हमको दिखाई देता है, ये स्वयं शीतल होता है लेकिन हमको ये ऊष्मा प्रदान करता है, तो इसको कौन से नाम कर्म का उदय? आतप नाम कर्म का उदय। और आतप नाम कर्म का उदय केवल पृथ्वी कायिक जीवों को होता है।
ध्यान में, अपने को नहीं होता, केवल किसको होता है, जो पृथ्वी का एक जीव होते हैं उन्हीं को ही आतप नाम कर्म का उदय होता है। इस प्रकार से इस कर्म का हमारे से संबंध नहीं जुड़ता है। तो आतप नाम कर्म क्या होता है, जो स्वयं शीतल होता है लेकिन दूसरों को उष्मा प्रदान करता है, वो आतप नाम कर्म होता है। और चौथी प्रकृति होती है उद्योत। उद्योत का मतलब होता है शीतल प्रकाश। उद्योत करते हैं ना, उद्योत का मतलब प्रकाश होता है, आपने सुना भी होगा, उद्योत यानी प्रकाश होता है। तो जो शीतल प्रकाश किया जाता है वो उद्योत नाम कर्म के उदय से किया जाता है। जैसे जुगनू को आपने देखा होगा, जुगनू जो है वो रात को टिम 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 चमकता रहता है, उसका शरीर ऐसा होता है, अगर वो किसी वृक्ष पे अगर जुगनू है तो ऐसा लगता है जैसे इस पर लाइटिंग की हुई है। तो जुगनू को भी उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। दूसरा, चंद्रमा को भी उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। ऐसे कई जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर चमकीला होता है, शीतल प्रकाश देता है। जो शीतल प्रकाश देता है, जिस कर्म के उदय से जिनका शरीर शीतल प्रकाश देने वाला होता है, वो कहलाता है उद्योत नाम कर्म। अब ये क्या है, त्रियंच में ही उदय में होता है। ये उद्योत नामकरण किसमें होता है, त्रियंच में। एक इंद्रिय में भी होता है, बेंद्रिय में भी होता है, तेंद्रिय में भी होता है, चौरेंद्रिय में होता है, पंचेंद्रिय में भी होता है। लेकिन पंचेंद्रिय में किसमें होता है, ये केवल त्रियंच में होता है। लेकिन अगर साधु है, और साधु बनने के बाद, अपने को तो शावक को तो नहीं होता है, शावक को नहीं होता है, लेकिन अगर साधु बन गया तो साधु बनने के बाद अगर लब्धि आदि के द्वारा उद्योत का उदय साधु को आ सकता है। इसलिए मनुष्य को अगर होगा तो किसको होगा, साधु को होगा, अपने जैसे सामान्य मनुष्य को नहीं होता है। देवताओं को भी हो सकता है, नारकी में नहीं होता है, मनुष्य में साधु की अपेक्षा होता है, त्रियंच को सबको हो सकता है, और देवताओं में भी हो सकता है। ध्यान में ले लीजिए। तो उद्योत नाम कर्म का मतलब होता है शीतल प्रकाश। शीतल प्रकाश यानी जो चंद्रमा जो होता है ना, चंद्रमा का प्रकाश कैसा होता है, शीतल प्रकाश होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन ठंडा प्रकाश या उद्योत नाम कर्म का उदय। और पांचवी प्रकृति होती है अगुरु लघु। पांचवी प्रकृति होती है प्रत्येक प्रकृति में अगुरु लघु। तो अगुरु लघु के कारण से इसके लिए कहा जाता है, जिस कर्म के उदय से जीव जो है स्वयं शरीर जो है उसका न तो ज्यादा वजनदार होता है और न ही ज्यादा हल्का होता है, न वजनदार होता है, न तो भारी होता है न हल्का होता है। ऐसा कौन से कर्म के उदय से, अगुरु लघु नाम कर्म के उदय से होता है। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा कहते हैं कि जिस कर्म के उदय से जीव जो है, वो जीव जो है वो अपना खुद का स्वरूप बना करके रखता है, यानी खुद का जो शरीर है ना, उस शरीर को व्यवस्थित रूप से रखता है। यानी कि उसके अंदर जो सप्त धातुओं जो परिवर्तित होती रहती है, रक्त मांस मज्जा आदि, उन मज्जाओं का आदि को व्यवस्थित रूप से रखता है, वो अगुरु लघु नामकरण कहलाता है। ये किसको होता है, ये केवल जो है वो पर्याप्त जीवों को होता है, अपर्याप्त जीवों को अगुरु लघु नामकरण का उदय नहीं होता है। ये पांचवी प्रकृति हो गई अगुरु लघु। छठी प्रकृति है निर्माण नामकरण। निर्माण नामकरण किसको कहते हैं, जो निर्माण नामकरण का दूसरा नाम ले लीजिए आर्किटेक्ट। ये ना, इस निर्माण नामकरण के कारण से, ये निर्माण नामकरण के कारण से नाक यहां पर है तो आंख यहां पर है, ऐसा है। ये आर्किटेक्ट का काम करता है, कौन सी चीज हमारे शरीर में कहां पर होगी, ये कौन से कर्म के उद्देश्य से होता है, निर्माण नामकरण के उद्देश्य से होता है। प्रत्येक जीव को निर्माण नाम कर्म का उदय होता है। इस कारण से ये सिस्टमेटिक हमारे जो शरीर बना हुआ है, नाक हमारी यहाँ पे नहीं है, यहीं पे है, आंख हमारी यहीं पे है, यहाँ पे नहीं है, ये सब जो मुंह हमारा यहाँ पर है इसी जगह पे रहेगा। जैसे आर्किटेक्ट देखता है कि 500 गज का उसको बंगला बनाना है, तो बाथरूम इस जगह पे रहेगा, लेटरिन इस जगह पे रहेगी, बेडरूम इस जगह पे रहेगा, ड्राइंग रूम इस जगह पे रहेगा। वैसे के वैसे निर्माण नाम कर्म भी जब हमारे शरीर को बनाता है तो उसका कार्य होता है, जो भी शरीर के अंग रहेंगे वो किस प्रकार व्यवस्थित रहेंगे, किस जगह पर रहेंगे, वो काम होता है निर्माण नाम कर्म का। ऐसा ही होता है निर्माण नाम कर्म। और सातवां होता है तीर्थंकर नाम कर्म। ये बहुत ज्यादा पुण्य प्रकृति है, तीर्थंकर नाम कर्म। जिस कर्म को प्रकृति को बांधने के बाद जीव तीर्थंकर बनता है, इस कर्म की प्रकृति तीर्थंकर नाम कर्म को अगर बांध लिया जाता है, ये बहुत पुण्य प्रकृति है। सबसे अच्छी पुण्य प्रकृति बताते हैं कि इस तीर्थंकर प्रकृति को बांधने के बाद तीर्थंकर बनना पड़ता है, बनना होता है। जैसे भगवान महावीर ने नंदन के बहू में
नंदन के बहु में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया और अब उन्होंने भगवान महावीर बन करके और तीर्थंकर नाम कर्म का वेदन किया, भोगा उन्होंने। जैसे कि आपने सुना होगा सैनिक महाराज ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया और श्री कृष्ण महाराज ने भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। तो तीर्थंकर नाम कर्म क्या होता है? जिस कर्म के उद्देश्य से जीव तीर्थंकर बन करके पर जीवों को यानी परोपकार की दृष्टि से जो तीर्थंकर नाम कर्म का यानी परोपकार की दृष्टि से देशना आदि देता है, वो तीर्थंकर नाम कर्म कहलाता है। और लास्ट का कर्म जो है वो लास्ट का कर्म है उपघात नाम कर्म। ये इसको लास्ट में क्यों कहा है? क्योंकि 7 तो पुण्य प्रकृतियां हैं, ये ऊपर की जो 7 हैं ये पुण्य प्रकृतियां हैं। ये 7 जो है वो पुण्य प्रकृतियां, ये एक पाप प्रकृति है, इस कारण से इसको सबसे लास्ट में लिया है। उपघात नाम कर्म के उद्देश्य से हमारे शरीर में विकृति रह जाती है। जैसे किसी किसी के उंगलियां डबल हो जाती है, 6 उंगली निकल जाती है, किसी किसी के अक्कल दाढ़ आ जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, किसी किसी के कोई एक्स्ट्रा अंग निकल जाता है, दांत डबल आ जाते हैं किसी के। ये सब जो किसके कारण से होता है? उपघात नाम कर्म के कारण से। जिस कर्म के उद्देश्य से अपने ही शरीर का कोई अंग अपने ही शरीर को कष्ट देता है वो कहलाता है उपघात नाम कर्म। ये जो उपघात नाम कर्म होता है ये पाप कर्म के उद्देश्य से आता है, ये पाप प्रकृति कहलाती है। और जो 7 है ये पुण्य प्रकृति कहलाती है। ठीक है साहब, तो ध्यान में रख लीजिए। अगुरु लघु जो है, अभी एक प्रश्न आया था, अगुरु लघु नहीं समझ पाए। जिस कर्म के उद्देश्य से हमारे शरीर के पुद्गल न तो हल्के होते हैं न भारी होते हैं, ऐसा कर्म कहलाता है अगुरु लघु नाम कर्म। हमारा शरीर इतना भारी नहीं है कि जमीन में धंस जाए और इतना हल्का भी नहीं है कि आकाश में उड़ जाए। ये जो प्रकृति जो है कौन से कर्म की प्रकृति है? नाम कर्म की, अगुरु लघु नाम कर्म की प्रकृति के कारण से हमारा शरीर इतना भारी नहीं होता कि जमीन में धंस जावे और इतना हल्का भी नहीं होता कि आकाश में उड़ जावे। ये कौन से कर्म के कारण? अगुरु लघु नाम कर्म के कारण से। इस प्रकार से प्रत्येक प्रकृतियां 8 प्रत्येक प्रकृतियां होती है। ठीक है साहब, अब चलते हैं अपन त्रस दशक और स्थावर दशक, ताकि आज अपन जो है देखिए बार बार प्रश्न आ रहे हैं इसमें, आप लास्ट में प्रश्न पूछ लीजिएगा, उसका अपन समाधान कर देंगे क्योंकि अपन को नामकरण आज पूरा करना है। अब जो है 20 प्रकृतियां बची हुई है, त्रस दशक और स्थावर दशक, जो कि एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ऐसे त्रस दशक और स्थावर दशक ऐसे करके 20 प्रकृतियां होती हैं, उनको भी समझने का हम प्रयास करें। त्रस दशक का मतलब होता है त्रस से स्टार्ट होने वाली 10 प्रकृतियां, ठीक है साहब। और स्थावर दशक का मतलब होता है स्थावर से स्टार्ट होने वाली 10 प्रकृतियां। तो देखो, या तो जीव त्रस नाम कर्म का वेदन करता है और या स्थावर नाम कर्म का वेदन करता है। अगर जीव एकेंद्रीय है तो उसको कौन से नाम कर्म का वेदन होगा? स्थावर। स्थावर नाम कर्म का मतलब क्या होता है? जो जिस कर्म के उद्देश्य से जीव को एक ही इंद्रिय प्राप्त होती है तथा वह स्थित रहता है। कभी भी स्थावर जो जीव होते हैं वो अपने प्रयास से नहीं चल पाते हैं। जैसे हवा चलती है तो हवा जो है वो उसको स्वाभाविक परिणाम इस कारण से चलती है। देव का अग्नि है, वो अग्नि हवा के प्रभाव से चलती है। इसलिए स्थावर नामकरण के उद्देश्य से स्थावर जीव बनता है। तो स्थावर केवल एकेंद्रीय ही होता है। स्थावर कौन होता है? केवल एकेंद्रीय होता है, जो कि आपको ध्यान में पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है और वनस्पति का है। तो पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है और वनस्पति का है जीव जो बनता है वो कौन से नामकरण के उद्देश्य से बनता है? स्थावर नामकरण के उद्देश्य से बनता है। और यदि बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय बनाए तो उसको त्रस नामकरण का उदय होता है। त्रस नामकरण का उदय मतलब जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, उसको कहते हैं त्रस नामकरण का उदय। तो पहला हो गया त्रस नामकरण और स्थावर नामकरण। दूसरा है बादर नाम और सूक्ष्म नाम। ठीक है साहब, जिन जीवों का शरीर सूक्ष्म होता है, जो काटने से कटता नहीं है, मारने से मरता नहीं है, जलाने से जलता नहीं है, जिसकी हिंसा अपने द्वारा नहीं होती है, अपन उनकी हिंसा करने में सक्षम नहीं है, इतना सूक्ष्म शरीर होता है कि पूरे लोक में ठसाठस भरे ऐसे सूक्ष्म जीव। तो जिन जीवों को सूक्ष्म शरीर मिलता है वो कौन से कर्म के उद्देश्य से? सूक्ष्म नाम कर्म के उद्देश्य से। और जिन जीवों को बादर शरीर मिलता है यानी मोटा शरीर मिलता है, जिसकी अवगाहना मोटी होती है, ऐसे जो बादर नाम कर्म के उदय वाले जीव हमको आंखों से दिखाई भी दे सकते हैं और थोड़े बहुत अगर सूक्ष्म हो या थोड़े अगर मान लीजिए बादर नाम कर्म का उदय तो है, लेकिन ऐसे कई जीव ऐसे होते हैं जो हमको आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं। तो बादर जीव जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, आंखों से दिखाई देने वाले भी
दिखाई देने वाले और आंखों से नहीं दिखाई देने वाले। तो बादर जीव तो आंखों से दिखाई भी देते हैं और कोई कोई जीव आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन सूक्ष्म जीव तो किसी को भी आंखों से नहीं दिखाई देते, केवल ज्ञानी और विशिष्ट ज्ञानियों के अलावा। सूक्ष्म जीव हमको नहीं दिखाई देते, केवल किसको दिखाई देंगे सूक्ष्म जीव? जो विशिष्ट ज्ञानी है या केवल ज्ञानी है। हमारे को तो बादर जीव ही दिखाई देते हैं, और बादर जीव भी कई ऐसे छोटे होते हैं जो वो भी हमको आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। तो जिस कर्म के उदय से सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है उसको सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है, और जिस कर्म के उदय से जीवों को बादर शरीर प्राप्त होता है उनको बादर नाम कर्म का उदय होता है। त्रस हो गया, स्थावर हो गया, बादर हो गया, सूक्ष्म हो गया। त्रस नाम त्रस बादर पर्याप्त, पर्याप्त नाम अपर्याप्त नाम। जिस कर्म के उदय से जीव अपनी पर्याप्तियों को पूरा कर लेता है वो पर्याप्त नाम कर्म कहलाता है। 6 पर्याप्तियां होती है। जैसे अपने में कितनी पर्याप्तियां हैं? 6 पर्याप्तियां हैं। एक इंद्रिय को कितनी पर्याप्ति होती है? 4 पर्याप्ति होती है। बेंद्रिय को कितनी होती है? 5 पर्याप्ति होती है। तो स्वयोग्य पर्याप्तियां, जिस जीव के जितने पर्याप्तियां होनी चाहिए उतनी पर्याप्तियों को अगर वो पूर्ण कर ले तो वो कहलाता है पर्याप्त नाम कर्म। और अगर जितनी पर्याप्तियां होनी चाहिए लेकिन उतनी पर्याप्तियों को वो पूरी नहीं कर पावे तो उसको कौन सा कर्म का उदय? अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है। इस प्रकार से यह पर्याप्त नाम कर्म और अपर्याप्त नाम कर्म होता है। अगला होता है प्रत्येक और साधारण। जिस नाम कर्म के उदय से एक शरीर में एक ही जीव होता है उसको कहते हैं प्रत्येक नाम कर्म। और जिस जिस कर्म के उदय से एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं उसको कहते हैं साधारण नाम कर्म। जो कि आपने सुना होगा जमीकंद आदि जो होते हैं ना, आलू प्याज लहसुन आदि में अपन बोलते हैं ना अनंत कायिक जीव है, अनंत जीव है, तो उसको कौन सा नामकर्म का उदय? साधारण नामकर्म का। आलू आदि जमीकंदों में साधारण नामकर्म का उदय होता है। इसके कारण से उनके एक शरीर में कितने जीव मानते हैं अपन? अनंत जीव मानते हैं। लेकिन जो बाकी के प्रत्येक जीव यानी एक शरीर में अगर एक ही जीव हो तो वो कहलाता है प्रत्येक नामकर्म का उदय। जैसे हमारा है, हमारे एक शरीर में कितने जीव है? एक ही जीव है, इसलिए हमको कौन से नामकर्म का उदय? प्रत्येक नामकर्म का उदय है। ये हो गए 4 4। अब अगली प्रकृति आती है स्थिर और अस्थिर। ये स्थिर और अस्थिर है, प्रत्येक जीव को उदय में होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को स्थिर होगी और किसी को अस्थिर होगी, ऐसा नहीं है। प्रत्येक जीव को स्थिर नामकर्म का भी उदय होता है और अस्थिर नामकर्म का भी उदय होता है। जैसे हमारे शरीर में कई जो अंग हैं वो स्थिर हैं, जैसे हड्डियां स्थिर है, दांत हैं वो स्थिर है। जो हमारे शरीर के अंग बिल्कुल स्थिर है वो कहलाते हैं स्थिर नामकर्म के उदय से स्थिर है। और जो हमारे शरीर के पलके आदि हैं या खून का संचार है ये कौन से नामकर्म के? अस्थिर नामकर्म के उदय से अस्थिर हैं। प्रत्येक जीव के स्थिर अंग भी होते हैं, अस्थिर अंग भी होते हैं। जो स्थिर अंग होते हैं वो स्थिर नामकर्म के उदय से होते हैं, अस्थिर अंग होते हैं वो अस्थिर नामकर्म के उदय से होते हैं। इसलिए आप ध्यान में ले लेना, जिसको त्रस होगा उसको स्थावर नहीं होगा नामकर्म का उदय, जिसको त्रस होगा उसको स्थावर नहीं होगा। यानी कि इसको यूं कर देते हैं, इन दोनों में से एक इसको ओब्लिक कर देते हैं मिच्छंदु। ये ओब्लिक, ओब्लिक का मतलब होता है जीव को या तो ये उदय में होगा या ये होगा। ऐसे कैसे इसमें भी है, या तो उसको बादर नामकर्म का उदय होगा या सूक्ष्म का होगा। ऐसे कैसे ये भी है, पर्याप्त नामकर्म का उदय होगा या फिर अपर्याप्त नामकर्म का उदय होगा। ऐसे कैसे ये भी है, किसी को प्रत्येक नामकर्म का उदय होगा या साधारण नामकर्म का उदय होगा। लेकिन स्थिर अस्थिर जो है वो दोनों का उदय होता है। प्रत्येक जीव को स्थिर नामकर्म का भी उदय होता है और अस्थिर नामकर्म का भी उदय होता है, क्योंकि प्रत्येक के जीव में, प्रत्येक के शरीर में स्थिर अंग भी होते हैं और अस्थिर अंग भी होते हैं। अगली प्रकृति लेते हैं शुभ और अशुभ। देखिए हमारे शरीर के जो पुद्गल होते हैं कुछ शुभ पुद्गल होते हैं और कुछ अशुभ पुद्गल होते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर शुभ और अशुभ दोनों पुद्गलों का उदय हमेशा रहता है। ध्यान में ले लेना, प्रत्येक जीव के, प्रत्येक चाहे एकेंद्रिय हो चाहे बेंद्रिय हो चाहे तेंद्रिय हो चाहे चौरेंद्रिय हो, प्रत्येक जीव के शुभ और अशुभ दोनों पुद्गलों का उदय रहता है। तो दोनों पुद्गलों का उदय रहने के कारण शुभ और अशुभ दोनों हमारे अंदर उदय में रहते हैं। ध्यान में ले लेना, इन दोनों में से तो एक एक होता है, लेकिन स्थिर अस्थिर दोनों का उदय होता है और शुभ अशुभ दोनों का उदय हमेशा होता है। फिर आता है अगला सुभग और दुर्भग। ठीक है साहब, सुभग और दुर्भग किसको कहते हैं? जिसके सौभाग्यशाली जो होता है।
कई लोगों के बोलते हैं ना भाग्यशाली व्यक्ति है, तो जो सौभाग्यशाली होता है वो सुभग नामकरण के उद्देश्य से होता है, जो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होता है वो दुर्भग नामकरण के उद्देश्य से होता है। कई जीव लकी लकी पर्सन होते हैं, तो लकी पर्सन कौन से कर्म के उद्देश्य से होते हैं? सुभग नामकरण के उद्देश्य से। और जो अनलकी होते हैं वो होते हैं दुर्भग नामकरण के उद्देश्य से। तो एक जीव को एक बार में एक ही कर्म का उदय रहेगा, इसलिए या तो सुभग का उदय रहेगा या दुर्भग का उदय रहेगा। अब आता है सुस्वर और दुस्वर। देखिए किसी किसी की तो आवाज इतनी मधुर होती है, इतनी मधुर होती है कि उसको सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। तो उसको कौन से नामकरण का उदय? सुस्वर नामकरण का उदय। अब एकेंद्रिय में स्वर नहीं होता, क्योंकि एकेंद्रिय जीव को जीव होती नहीं है, इसलिए एकेंद्रियों की रसनेन्द्रिय होती नहीं है, इस कारण से एकेंद्रियों को स्वर का उदय नहीं होता है। और ये एकेंद्रिय जीव के सुस्वर दुस्वर नहीं होते हैं, बेंद्रिय तेंद्रिय आदि के होते हैं पंचेंद्रिय तक, क्योंकि स्वर किसके होता है? बेंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय पंचेंद्रिय के होता है। तो जिसके स्वर अच्छा होता है, मीठा स्वर होता है, उसको सुस्वर नामकरण का उदय। और जिसके दुस्वर होता है, यानी कि जो जिसकी वाणी बहुत मोटी आवाज होती है, या फिर जिसकी जो तीखी आवाज होती है, कड़क आवाज होती है, जिसको सुनते हैं ऐसा लगता है कि बहुत बेकार बोल रहा है, ऐसा जो होता है उसको दुस्वर नामकरण का उदय होता है। कई बार बोलते हैं ना, कोयल बोलती है तो अच्छा लगता है, पर कौवा बोलता है तो बेकार लगता है। तो कोयल को सुस्वर नामकरण का उदय और कौवे को दुस्वर नामकरण का उदय। इसमें से भी दोनों में से एक समय में जीव को एक का ही उदय होता है, सुस्वर का होगा या दुस्वर का होगा। ठीक है सर। अब सुस्वर हो गया, दुस्वर हो गया, उसके बाद सुबह सुस्वर, आधे अनाधे। आधे और अनाधे एक कर्म ऐसा होता है जिसके कारण से दूसरे लोग उसकी बात को मान्य करते हैं। जैसे आपने भी घर में देखा होगा कि आपके घर में एक अनेक व्यक्ति ऐसा होगा, अगर वो कोई बात कह दे तो उसको सब स्वीकार कर लेते हैं। जिसकी बात को सब स्वीकार कर लेते हैं उसको आधे नामकरण का उदय होता है, और जिसकी बात को कोई स्वीकार नहीं करता उसके अनादे नामकरण का उदय होता है। ये ध्यान में ले लीजिए। जो अपनी दृष्टि में आदर के योग्य होता है, जो आदर आदर के योग्य कार्य करता है वो आधे नामकरण के कारण करता है, जो आदर के योग्य कार्य नहीं करता वो अनादे नामकरण का उदय होता है उसको। यानी कि जिसका वचन सर्वमान्य हो। जैसे पहले के जमाने में श्रावक जो गवाही दे देता था ना, वो गवाही फाइनल होती थी, जज उसी के आधार पर निर्णय कर देता था। तो पहले के जमाने में श्रावक जो प्रामाणिक होते थे उनको आधे नामकरण का उदय होता था। लेकिन वर्तमान में तो हमने ऐसे अशुभ कर्म बांधे हुए हैं, इसलिए श्रावकों को भी, जो श्रावक भले कहलाते हैं, उन श्रावकों के भी अनादे नामकरण का उदय हो सकता है। उनकी भी बात कोई माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। इस प्रकार से यह आधे नामकर्म और अनादे नामकर्म में से भी एक ही कर्म का उदय होता है। फिर होता है यश कीर्ति और अयश कीर्ति। यश कीर्ति और अयश कीर्ति आप जानते हो, जिसकी प्रसिद्धि होती है, जो फेमस होता है, जिसको लोग स्वीकार करते हैं, जिसके गुणगान करते हैं, जिसकी बड़ाई करते हैं, उसको यश नाम कर्म का उदय होता है। और जिसकी बड़ाई नहीं करते हैं, जो भी अच्छा कार्य करे तब भी उसके लिए बेकार ही कहते हैं, तो उसके अयश नाम कर्म का उदय कहलाता है। तो देखिए, यश नाम कर्म के उदय वाला तो यश कीर्ति प्राप्त करता है, और अयश नाम कर्म के उदय वाला अयश कीर्ति प्राप्त करता है। चाहे अच्छा कार्य कर देगा तो भी अयश ही होगा उसका, तो क्योंकि उसके नाम कर्म का कौन से का उदय? अयश नाम कर्म का। और कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए गलत काम भी कर देता है, लेकिन फिर भी अगर उसके यश नाम कर्म का उदय है प्रभावी रूप से, तो उसका यश हो जाता है। बोलते ना, कर्ता कोई है और बढ़ता कोई है, ऐसा भी कई बार बोलते हैं अपन। अपना जैन सिद्धांत तो कहता है कि कर्ता जो है ना वही बढ़ता है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ऐसा देखता है कि एक व्यक्ति चोरी कर रहा है लेकिन उसके घर पे खूब सब तरह के आनंद दिख रहे हैं, तो जो आनंद दिख रहे हैं वो पूर्व के कर्मों का उदय आ रहा है, पर वर्तमान में जो चोरी कर रहा है ना उसका फल तो उसको आगे मिलेगा। इसलिए यश कीर्ति और अयश कीर्ति में वर्तमान में अगर उसको यश भी मिल रहा है खराब काम करते हुए, तो ये ध्यान में रखना पूर्व में उसने यश कीर्ति बांधी हुई है। इस प्रकार से यश और अयश में से भी एक प्रकृति का उदय जीव को रहता है। अब देख लीजिए, 10 प्रकृतियां इधर हो गई, 10 इधर हो गई, ये 20 प्रकृतियां हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
तो 10 प्रकृतियां ये और 10 ये, तो 20 प्रकृतियां ये हो गई। 8 प्रकृतियां कौन सी हो गई, प्रत्येक प्रकृतियां, ऐसे करके 28, और 65 प्रकृतियां पिंड प्रकृति हो गई है। ऐसे नाम कर्म की 93 प्रकृतियां, 93 प्रकृतियों का शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा स्वरूप अपने जानने का प्रयास किया। कर्म प्रकृति के थोकने में केवल नाम दिए हुए हैं, आपने उनका थोड़ा थोड़ा स्वरूप भी जाना कि हमारे ऊपर क्या इफेक्ट करती है ये प्रकृतियां, क्या कार्य है होता है इनका सबका, वो सब कार्य को भी जाना। अब देखिए, अब इस समय हो गया है, अब नाम कर्म तक ही रखेंगे, और नाम कर्म की प्रकृतियों को जानने के बाद में अब हमको आगे गोत्र कर्म और अंतराय कर्म की प्रकृतियों को जानना है। उसके बाद इन 8 कर्मों के बंध के कारण, उदय के कारण हमको जानने, और जान करके इस तरीके से इस वीक में शुक्रवार तक हम हमारे इस थोकड़े को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप बराबर, बहुत लंबा चल गया, आप इसको बराबर देख करके और बराबर करें और दूसरे लोगों को करावें, ताकि आपका भी पक्का होगा थोकड़ा। इस प्रकार से आज तक जो पढ़ा उसमें जो कोई भी आपको समझ में आया, वो आपकी बुद्धि तीव्र थी, सहयोग सम अच्छा था, इसलिए आपने समझा। जो आप नहीं समझ पाए, मैं मेरी बुद्धि के कारण से उसको नहीं समझा पाया, मेरा सहयोग सम के कारण से नहीं समझा पाया, उसके लिए हार्दिक क्षमायाचना। अब जिन किन्हीं के कोई प्रश्न हो, अब एक साथ प्रश्न कर लीजिए। बीच बीच में चैट बॉक्स में प्रश्न आते हैं ना, तो आगे चलते चलते पीछे जाना पड़ता है, इसलिए अब जिस किसी के भी प्रश्न हो, अब कर लीजिए, आपके जिसके भी प्रश्न हो। कल्पना जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, आपने ये बोला कि जैसे सूक्ष्म जीव जितने भी होते हैं वो हमारे किसी भी कार्य से वो ना तो मरते हैं, हम मतलब ना उन्हें मार सकते हैं, ना वो कटते हैं, ना कुछ होता है उनके। तो फिर हम लोग जैसे ऐसा बोलते हैं कि जैसे किसी दूध वगैरह पीते हैं या फूंक वगैरह मारते हैं, तो उसमें जीवों के मतलब ऐसे फिर क्यों बोलते हैं ऐसा कि नहीं मारना चाहिए ऐसा? हाँ देखिए, हम जो बोलते हैं ना, वो बादर जीवों की अपेक्षा ही बोलते हैं। हमने क्या कर रखा है, देखो नाम कर्म दो हैं। नाम कर्म कौन से हैं, सूक्ष्म नाम कर्म और बादर नाम कर्म। नाम कर्म कितने हैं, दो, सूक्ष्म नाम कर्म और बादर नाम कर्म। तो सूक्ष्म नाम कर्म के उद्देश्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो तो हमको आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं, और इनकी हिंसा तो अपने से होती भी नहीं है। लेकिन बादर नाम कर्म वाले जो होते हैं ना, वो दो तरह के अवगाना वाले होते हैं। एक तो मतलब बिल्कुल छोटी अवगाना वाले होते हैं, यानी जो हमको आंखों से नहीं दिखाई देते, और एक थोड़ी बड़ी अवगाना वाले होते हैं। तो जो छोटी अवगाना वाले होते हैं ना, उनको अपन क्या बोल देते हैं, सूक्ष्म। और जो बड़ी अवगाना वाले होते हैं उनको अपन स्थूल जीव बोल देते हैं। ठीक है सर। इसलिए जो हम बोलते हैं ना कि फूंक देने से सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है, वो कौन से जीवों की बोलते हैं, अपन बादर जीवों की बोलते हैं। सूक्ष्म जीवों की तो हिंसा अपने से हो ही नहीं सकती, इसलिए बादर जीव जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। वो एक तो छोटे अवगाना वाले और एक बड़ी अवगाना वाले। ये छोटी अवगाना वाले हमको आंखों से नहीं दिखाई देते, इस कारण से इनको अपन क्या बोल देते हैं, सूक्ष्म बोल देते हैं। पर ये सूक्ष्म बोल देते हैं, पर इनको नामकर्म कौन सा उदय में है, बादर नामकर्म उदय में है। इस कारण से जो फूंक आदि देने से आदि जो जीव की हिंसा का संबंध होता है, वो बादर जीवों का ही होता है, लेकिन उनकी अवगाना की दृष्टि से उनको सूक्ष्म कह दिया जाता है। थैंक यू सर। हाँ सर। अनुजा जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। जय सर, एक बार उपघात का कोई एग्जाम्पल बताएंगे? उपघात। हाँ, उपघात का एग्जाम्पल जो होता है, वो उपघात का एग्जाम्पल होता है जैसे अपने यहाँ पर ये चोर दांत निकल जाती है, कई बार अक्कल दाढ़ आती है ना, अक्कल दाढ़ आती है तो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, पूरा दर्द होने लग जाता है, बुखार तक भी आ जाता है। किसी की अंगुलियां निकल जाती है, 6 अंगुलियां हो जाती है। तो अपने ही शरीर के अंग से, जो अपने ही शरीर के अंग के कारण से जो अपने शरीर को कष्ट होता है, वो उपघात नामकरण का उदय होता है। हाँ सर, एक और क्वेश्चन है, ये यश कीर्ति और अयश कीर्ति में जो बताया आपने, तो जैसे किसी ने अच्छा कार्य किया और उसको यश मिला, तो वो यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है, और अगर खराब काम किया फिर भी यश मिला तो भी वहाँ पे यश कीर्ति नाम कर्म का उदय, ऐसा ही है ना? बिल्कुल और सही इसका उल्टा दोनों अयश में हो जाएगा, दोनों में ही, बिल्कुल सही है। चाहे वो अच्छा कार्य करें और बुरा करें, दोनों में अयश मिले तो वो अयश कीर्ति। बिल्कुल। ठीक, थैंक यू सर। मधु जी जय लोढ़ा। जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। गुरु लघु में आपने किस जीव का उदय होता है साहब? अगुरु लघु प्रत्येक जीव को उदय होता है। अगुरु लघु का मतलब होता है जो उसका शरीर होता है ना, उस शरीर को व्यवस्थित रखने का काम करता है। अगुरु लघु प्रत्येक जीव को उदय होता है। ध्रुव उदय प्रकृति होती है। पर्याप्त तो सब जीवों को अगुरु लघु का नामकरण का उदय रहता है।
इसलिए जिस कारण से शरीर हल्का भी नहीं होता है, भारी भी नहीं होता है, उसको कहते हैं अगुरु लघु नामकरण। थैंक यू साहब, बहुत बहुत थैंक यू। मधु जी प्रदीप मोदी। मैं पूछ, हाँ सा, हाँ बोलिए। मधु जी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अनम्यूट। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब, आपने जय जो जिनेन्द्र आतप साहब। का बताया था कि उसमें सूर्य जो है स्वयं तो ठंडा होता है और अपने को गर्म ऊष्मा फेंकता है, लेकिन साइंस तो ये कहती है कि सूर्य स्वयं आग का गोला है, इसलिए अभी तक कभी कोई अपन पहुंच भी नहीं पाते हैं वहां, तो बहुत ज्यादा अग्नि है। तो मैं सूर्य कैसे ठंडा है, मतलब नहीं तो सूर्य आग का गोला है, तो बाहर तो वो अग्नि फेंक रहा है ना, इसलिए तो नहीं पहुंच पा रहे उस पे। लेकिन हाँ। सूर्य स्वयं शीतल होता है। हम देखिए हमारे जो जो विमान है ना, सूर्य और चंद्र के जो विमान है, वो पृथ्वी काय के विमान है। तो पृथ्वी काय के जो विमान है वो स्वयं शीतल है, लेकिन उनके यहाँ से ऊष्मा जो निकलती है, इसीलिए उस पर कोई भी नहीं पहुंच पाता है। इसलिए, लेकिन वो खुद स्वयं शीतल होता है, उसको आतप नामकरण का उदय कहा जाता है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अमित जी वैद। सर मेरे को ये पूछना था, अपन अपर्याप्त नैर्कीय देवता में अपर्याप्त अवस्था होती है क्या? वो काल करते हैं कि अपर्याप्त अवस्था में? नहीं, देवता नारकी अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करते, इसलिए उनको अपर्याप्त नामकरण का उदय होता ही नहीं है। उनको पर्याप्त नामकरण और का उदय मनुष्य होता काल, है। हाँ? मनुष्य काल कर लेता है अपर्याप्त अवस्था में? मनुष्य काल करता है, तिर्यंच काल करता है, देवता नारकी अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करता है। थैंक यू सर। ज्योति जी। हाँ साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ फरमाइए। ज्योति जी आप क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हाँ साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, ये पराघात कर्म जो आपने बताया था, इसकी पुण्य प्रकृति यदि हम बढ़ाना चाहें तो हम कैसे बढ़ाएं? देखिए, नाम कर्म को बंद करने के जो कारण आएंगे ना, उसमें आप नाम कर्म के शुभ नाम कर्म के अंतर्गत प्रकृति आती है। अशुभ नाम कर्म की प्रकृति और शुभ नाम कर्म की प्रकृतियां अलग अलग है। तो शुभ नाम कर्म की प्रकृतियों के बांधने के जो कारण आएंगे ना, उन कारणों को अपन बताएंगे, तो उस पर के अनुसार जो हमारी पराघात नाम कर्म का बंद होगा। इसलिए वहां पर आएगा मन की सरलता, वचन की सरलता, काया की सरलता और विसंवाद रहितता। इससे जो है हमारी पुण्य प्रकृतियों का बंद होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रमिला जी। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, अभी आपने फरमाया कि साधु साध्वी को उद्योत नाम कर्म का उदय होता है, तो उद्योत तो छठे गुण स्थान में उदय नहीं होता है, उद्योत का नाम कर्म का पांचवें गुण स्थान तक ही होता है उदय। आप दूसरे कर्म ग्रंथ की बात कर रहे हैं शायद, ठीक है ना? हाँ सर। तो दूसरे कर्म ग्रंथ में जो उद्योत बताया है ना, वो केवल सामान्य की अपेक्षा से बताया है, लेकिन जब साधु वेक्रिय शरीर बनाता है तो उसको उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। जब आप छठे कर्म ग्रंथ में पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा कि साधु को उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। साधु जब वेक्रिय करता है तो उसको उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। जो अपने दूसरे कर्म ग्रंथ में उदय बताया है वो सामान्य अपेक्षा से बताया है, वहां पर वेक्रिय लब्धि आदि करने की अपेक्षा से नहीं बताया गया है। अच्छा साहब, धन्यवाद। एक और सवाल है कि ये श्रावक में भी अनादय और इनका भी उदय रहता है? शावक को अनादे का उदय नहीं रहता है, लेकिन वर्तमान में जो शावक कहलाते हैं एक्चुअल में वो शावक नहीं होते हैं, जब ही जाकर के उनमें अनादे नामकर्म का उदय पाया जाता है। अच्छा साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मंगला जी। सर, जय जिनेन्द्र श्रावक सर। जय जिनेन्द्र साहब। मुझे उपघात नाम कर्म की परिभाषा समझाइए ना। जिस कर्म के उदय से अपने ही शरीर के अंग के द्वारा अपना ही शरीर घात को प्राप्त होता है,
उसे उपघात नाम कर्म कहते हैं। कोई धन्यवाद। दूसरा अपने को कष्ट नहीं देता है, अपने ही शरीर का अंग कष्ट देने लग जाता है। जैसे मान के चलिए छठी उंगली होती है ना, उससे दुख प्राप्त होता है अपने को। अक्कल दाढ़ अपना होती है, ही अपने शरीर, अक्कल, जिस अपने शरीर के अंग के द्वारा अपना ही शरीर का घात होता है, दुख होता है, उसको उपघात नाम कर्म कहते हैं। हाँ, कैसे आप क्या समझा रहे थे बताइए ना। अपने यहाँ अक्कल दाढ़ आती है, किसी के 2 दांत आ जाते हैं, किसी के क्या नाम से उंगली एक्स्ट्रा निकल जाती है, ये सब जो होते हैं ना, ये सब कहलाते हैं ये उपघात नाम कर्म का उदय। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुनीता जी। सुनीता जी। हेलो, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। ये यस यस कीर्ति नाम कर्म का उदय, जैसे इसको क्षय करना हो तो किन कारण से किया जाता है सर? यश कीर्ति को शेयर करना है या यश कीर्ति को ये शेयर करना है? आयस कीर्ति को, सॉरी आयस। तो जो इतने दिनों से चल रहा है ना अपने ये हाँ कर्मों सर। को नाश करने के जो एक एक मार्ग बताए जा रहे हैं ना, वो सब अशुभ कर्मों को नाश करने के बताए जा रहे हैं। तो इन अच्छा इन सर। जो एक एक शिक्षाएं जो प्रदान की जा रही है अपने स्टार्टिंग में, उन शिक्षाओं अच्छा। को पालन करेंगे तो हमारे लिए अयस नाम कीर्ति जो है पाप कर्म की प्रकृतियों का नाश हो जाएगा। अच्छा सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। पूर्णिमा जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जो अपने सब अपेंडिक्स किसी के शरीर में बढ़ जाता है या कोई अंग में बीमारी होती है, वो असाता वेदनी के अलावा उपघात में भी माननी चाहिए क्या? बिल्कुल, जो अपने अपने देखो अपेंडिक्स क्या होता है, मैं ज्यादा साइंस की मुझे जानकारी नहीं है, पर हमारे शरीर के कोई पुद्गल हैं, हमारे शरीर का कोई अंग है, उसके द्वारा ही जो अपने शरीर का कष्ट होता है उसको उपघात कहते हैं। अब अगर मान लीजिए जैसे कई बार होती है ना, अपनी हड्डी बढ़ गई है शरीर में, तो वो सब उपघात नामकरण के अंतर्गत आएंगे। अब अगर वो अपेंडिक्स भी अपने शरीर का ही कोई अंग बढ़ जाता है या घट जाता है तो उससे जो होता है तो वो तो उपघात में आएगा। और अपेंडिक्स क्या होता है मेरी ज्यादा जानकारी में नहीं है, क्योंकि मैं साइंस मेरी ज्यादा कमजोर है इस कारण से। तो अपने जो है शरीर के किसी भी अंग के द्वारा अपने शरीर को जो कष्ट होता है वो उपघात नामकरण कहलाता तो है। जो बीमारी में जो कष्ट होता है शरीर का अंगों से, वो तो असाता वेदनी में ही माना जाएगा ना, सब उपघात में शरीर नहीं के माना? अंगों से कष्ट नहीं होता, वो असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है, इसके कारण से होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लो, हमारे अक्कल दाढ़ आ रही है तो अक्कल दाढ़ के कारण से अपने पूरा जो शरीर जो है वो कष्ट हो जाता है। तो जो दाढ़ आती है, दाढ़ क्या है? शरीर का अंग है। दाढ़ के दांत और दाढ़ शरीर का अंग होते हैं, उस दाढ़ के कारण से पूरे शरीर को जो कष्ट होता है उसको उपघात नामकरण कहेंगे। जी। और सब आपको यदि अनुकूलता हो तो त्रस दशक और प्रत्येक प्रवृत्ति में से एक स्थावर के किन किन का उदय होता है, इनका नाम यदि आप अनुकूलता हो तो बता दीजिए सर। स्थावर नामकरण में देख लीजिए आप, स्थावर नामकरण का उदय होता है। स्थावर को सूक्ष्म का भी उदय हो सकता है, बादर का भी हो सकता है। स्थावर को अपर्याप्त का भी उदय हो सकता है, पर्याप्त का भी उदय हो सकता है। स्थावर को साधारण का भी उदय हो सकता है, प्रत्येक का भी हो सकता है। स्थावर को शुभ स्थिर का भी हो सकता है, दोनों स्थिर अस्थिर दोनों का होता है। शुभ अशुभ का भी दोनों का होता है। स्थावर को सुभग दुर्भग नहीं होता है, आधे अनाधे नहीं होता है, और यश अयश में से दोनों का हो सकता है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हंसराज जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सर। साहब कल आपने एक बताया था कि मतलब मोक्ष जाने वालों को वज्र ऋषभ नारद सहन नहीं होना है, बाकी दूसरा हाँ सहन से मोक्ष नहीं जा सकता? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। मोक्ष जाने के लिए वज्र ऋषभ नाराज सहननी चाहिए। और ये 25 बोल का प्रश्न आप कर्म प्रकृति में पूछ रहे हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मोक्ष जाने के लिए वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही आवश्यक होता है। कल ही तो बताया था साहब आपने, नामकर्म की प्रकृति के अंदर वज्र ऋषभ नारद सहनन होना करके। हाँ, कल सहनन बताया था, बराबर है। तो नामकरण सहनन जो है वो वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही चाहिए अपने को मोक्ष जाने के लिए। दूसरा कोई सहनन होता आदमी मोक्ष नहीं, अब जितने भी जीव सिद्ध मोक्ष गए उस सबके वज्र ऋषभ नारद सहनन नहीं था साहब? बिल्कुल बिल्कुल, जिसके पास सबके पास जो भी मोक्ष गए वो वज्र ऋषभ नाराज सहनन से ही मोक्ष गए हैं। दूसरा कोई सहनन से मोक्ष नहीं जा सकता है जब तो फिर? नहीं साहब। अच्छा साहब, कल एक आपने बताया था कि अपने मतलब तीव्र कर्म का बंद करना चाहिए, आयुष्य का बंद करना, अनपवर्तनीय कर्म का। तो तीव्र कर्म का बंद करेंगे तो फिर गति बिगड़ेगी नहीं सर? तीव्र कर्म का नहीं, तीव्र अध्यवसाय। अध्यवसाय जब मजबूत होते हैं ना, एक तो ढीले पोले रहते हैं, इग्नोर टाइप रहते हैं। जब अपन किसी को इग्नोर करते रहते हैं ना, अपने यहाँ पे संक्लेश विशुद्धि नहीं बोला मैंने संक्लेश नहीं बोला, मैंने तीव्र परिणाम बोला था। तीव्र परिणाम का मतलब ये नहीं होता कि संक्लेश,
यानी कषाय युक्त परिणाम, ऐसा नहीं बोला। तीव्र परिणाम का मतलब मजबूत परिणाम, गाढ़ परिणाम, जो स्थिर होते हैं परिणाम, वो स्थिर परिणाम जो होते हैं ना, उसके लिए बोला था कि उससे अनपरिवर्तनीय आयुष्य बनती है। अच्छा, एक प्रश्न, आताप कर्म उद्योत कर्म दोनों एक दूसरे के विपरीत है? ये शीतल आतप और उद्योत एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि आतप नामकरण जो है वो तो होता है ठंडा होकर के गर्म चीज देता है, गर्म ऊष्मा देता है, और उद्योत नामकरण जो होता है वो शीतल प्रकाश कहलाता है। अच्छा साहब, एक आपने अगुरु लघु का बताया करके, ये प्रत्येक जीव में ना हल्का होता है ना भारी होता है, तो फिर किस तरह का होता है ये, मतलब जीव ना हल्का होता है ना भारी? प्रत्येक जीव को शरीर जो होता है ना हल्का होता है ना भारी होता है, उसको अगुरु लघु नामकरण कहते हैं। तो ये किस तरह का होता है, कहने को कोई एक उदाहरण ऐसा कुछ है क्या? उदाहरण बताया ना, जैसे कि आप अपने ऊपर घटित कर लीजिए, आपका शरीर इतना भारी नहीं है कि आप जमीन में धस जाओ, वो इतना हल्का भी नहीं है कि आप आकाश में उड़ जाओ। इस कारण, किसके कारण से ऐसा शरीर है आपका? तो अगुरु लघु नामकरण के उदय के कारण ऐसा शरीर है। मेरा भी मतलब समझे सब, जैसे तीर्थंकर है, तीर्थंकर तो आठों कर्म से करते, तो फिर इस कर्म को कैसे करते हैं अगु लघु? तो उसमें तो सब गोत्र कर्म का आता है, उसमें जो आता है अपना 8 कर्म की प्रकृतियों में नहीं, यहाँ कर्म की प्रकृति की अपेक्षा से ध्यान रख लीजिए, यहाँ कर्म की प्रकृति की अपेक्षा से हमारे शरीर के पुद्गल न तो ज्यादा भारी होते और न ज्यादा हल्के होते हैं, इसके कारण से इसको अगुरु लघु नामकरण का उदय कहा जाता है। आप मेरे प्रश्न को नहीं समझे गुरुजी, मत मेरे कहने का मतलब एक, उस जो सिद्धों के 8 गुण होते हैं, अगुरु गोत्र कर्म के कारण अगुरु लघु कर्म का से होता है, अगुरु लघु कर्म की प्राप्ति होती है, गोत्र कर्म का से होता है। तो देखिए, वहां जो गोत्र कर्म का से होता है ना, उसका मतलब वहां पे जो सिद्धों में जो होता है वो मतलब होता है, एक सिद्ध न तो कोई हल्का होता है ना भारी होता है, सारे सिद्ध समान होते हैं, इसलिए उनमें अच्छा। अगुरु लघु गुण पाया जाता है। तो गोत्र कर्म के कारण से ऊंचा नीच जो होती है ना, जो ऊंचा कुल प्राप्त होता है, नीचा कुल प्राप्त होता है, गोत्र कर्म के कारण से होता है। और जब गोत्र कर्म खत्म हो जाता है तो सारे जीव एक समान हो जाते हैं, सबकी आत्मा समान हो जाती है, केवल ज्ञान सबका समान होता है। इस कारण से वहां पे अगुरु लघु गुण बताया गया है, वहां तो शरीर की अपेक्षा कथन नहीं है। ये शरीर की अपेक्षा से कथन है, वहाँ गुण, वहाँ कर्म आत्मा की अपेक्षा से कथन है, वहाँ आत्मा सबकी एक समान होती है। ओके। सब एक निर्माण कर्म का आर्किटेक्ट, मतलब बोले जो चित्र का जैसा रूप देगा उस हिसाब से, क्या जैसे हमारे शरीर के जितने भी अंग है ना, वो अपनी अपनी जगह पर ही व्यवस्थित रहते हैं, ये काम निर्माण कर्म नामकर्म का होता है। निर्माण नाम, जैसे नाक यहाँ पर सेट होगी, आंख यहाँ पे सेट होगी, कान यहाँ पे सेट होगी, ये नामकर्म निर्माण नामकर्म के कारण से होता है। और अंग आगे पीछे हो तो फिर वो किसका अंगोपांग कर्म का नाम का उदय? निर्माण नाम कर्म जो है उसका बराबर उदय नहीं है, हमने अच्छी तरह से नहीं बांधा है। निर्माण नाम कर्म पुण्य प्रकृति होती है, जब निर्माण नाम कर्म अच्छी तरह से नहीं बनता है, उसमें कुछ कमी रह जाती है, तो हमारे अंग जो है वो अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो वो किस नाम कर्म, वो फिर किस कर्म का उदय? अव्यवस्थित हुए तो वो किस नाम कर्म का उदय होगा? निर्माण नाम कर्म का ही उदय है, पर निर्माण नाम कर्म उदय में होगा तो वो निर्माण नामकर्म अच्छा माना जाएगा, और परिपूर्ण रूप से नहीं होगा, तो शरीर का बराबर नहीं होगा। वापस आवाज सुने नहीं आ रही सब, वो निर्माण नामकर्म की कमजोरी रहेगी तो अंग व्यवस्थित नहीं रहेंगे, और निर्माण नामकर्म अगर व्यवस्थित रूप से बंधा है तो हमारे अंग व्यवस्थित रहेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जागृति जी, पाव भाजी बनाऊंगी मैं। जागृति जी, महाराज जी क्या आप आए हो? काम मुझे ना छोटे भैया काम, तो मैटी जो अपन पाव भाजी की तैयारी नाम कर्म जब मनुष्य तिर्यंचों को होता है और किसको होता है? उद्योत नाम कर्म तिर्यंचों को होता है, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय। और मुझे भी बीच में है, शायद कोई अनम्यूट है, जो आवाज बीच बीच में आ रही है। अब मैंने उद्योत नामकर्म, उद्योत नामकर्म जो है वो प्रत्येक तिर्यंच को हो सकता है, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय को, देवताओं को हो सकता है, और जो मनुष्य में जो साधु होते हैं ना, उन साधु को हो सकता है। वो साधु को तेजोलेशा और शीतलेशा की अपेक्षा, शीतलेशा नहीं, ऐसा नहीं है, वेकरे शरीर बनाता है ना अगर साधु, तब भी उसको उद्योत नामकर्म का उदय हो जाता है। ओके ओके, थैंक यू सर। विनय जी, विनय जी चौड़िया। सर, ये अगुरु लघु में एकेंद्र जीव भी आते हैं क्या सर? हाँ साहब, एक अगुरु लघु प्रत्येक जीव को उदय रहता है, जिसके भी शरीर रहेगा
उस सबके शरीर रहने वाले जीवों के एकेंद्रिय हो बेंद्रिय हो सबको अगुरु लघु नामकरण का उदय होता है। सर एक क्वेश्चन और कि उद्योत नामकरण को थोड़ा और बता दीजिए सर। उद्योत नामकरण है ना, वो खुद शीतल प्रकाश की तरह होता है। जैसे जुगनू को देखा होगा आपने, जुगनू जो है वो एकदम टिमटिमाता रहता है, और चंद्रमा को देखा होगा, चंद्रमा भी एकदम शीतल प्रकाश देता है। तो ये उद्योत नामकरण के कारण से होता है। तो उद्योत नामकरण के कारण से जीव के शरीर में ऐसे पुद्गलों का निवास होता है जो शीतल प्रकाश देते हैं। जो चंद्रमा है, जो तारे हैं, जो है ना, जो अपने जुगनू है, ऐसे जो जीव होते हैं, ऐसे जो हैं, ऐसे इनको उद्योत नामकरण का उदय कहा जाता है। थैंक यू सर। सर बाकी रेज्ड हैंड्स तो हो गए कंप्लीट। चैट बॉक्स में आया हंसराज जी का, स्थावर को अयश नामकरण किस तरह से होता है? स्थावर को यश और अयश दोनों हो सकता है। स्थावर जो है, कई पत्थर पूजे जाते हैं और कई पत्थर नहीं पूजे जाते। कई पत्थरों पे ठोकर लगती है, कई पत्थरों को पूजे जाते हैं। तो यश अयश दोनों हो सकता है। कई पानी पूजा, गंगा का पानी पूजा जाता है, तो कई गंदे नाले का पानी नहीं पूजा जाता है। इस कारण से पांचों ही स्थावर में यश का उदय भी हो सकता है और अयश का उदय भी हो सकता है। सर एक और क्वेश्चन है चैट बॉक्स में कि सूक्ष्म जीव कैसे अपने कर्म को भोगते हैं? सूक्ष्म जीव अपनी आयुष्य पूरी होने के साथ स्वयं ही मर जाते हैं। वो अपने कर्मों को उसी रूप में भोगते हैं, और थोड़े उनकी आयुष्य भी बहुत थोड़ी होती है, अंतर्मूल से ज्यादा उनकी आयुष्य नहीं होती है। वो तो फिर जो अपने कर्म रहते हैं वो अगले जन्म में जाकर के या कहीं पर भी जाकर के कर्मों को भोगेंगे। सही, सूक्ष्म जीव में जितने टाइम तक रहेंगे अपने कर्मों को भोगेंगे, बाकी और जगह जाएंगे, बादर में जाएंगे, एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय बनेंगे, वहां जाकर के भोगेंगे। सर हंसराज जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर जय जिनेंद्र। सर पराघात का मीनिंग बता दीजिए दोबारा। पराघात का मीनिंग होता है जिसके द्वारा, देखो मोटी परिभाषा, अगर स्थूल परिभाषा की बात करें, जिसके द्वारा सामने वाला व्यक्ति अपने आप को हारा हुआ मान लेवे, ऐसा होता है पराघात नामकरण। दूसरा, हमारे शरीर की जो रेसिस्टेंस पावर होती है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को पराघात नामकरण का उदय कहते हैं। सर एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जैसे कि मान लीजिए भयंकर सर्दी पड़ रही है और आपके परिवार में से केवल 2 जनों को तो जुकाम होती है, 4 जनों को नहीं होती है, तो 4 जनों का पराघात नामकरण अच्छा उदय में रहता है, और 2 जनों का जो कमजोर पराघात नामकरण रहता है, इसके कारण से 2 जनों को जुकाम हो जाती है। जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है उसके पराघात नामकरण का उदय अच्छा होता है, और जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होती उसके पराघात नामकरण का उदय अच्छा नहीं होता है। क्लास में मैंने पूरा बताया हुआ है, आराम से इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना, पूरा एग्जाम्पल देकर के सब बताया हुआ है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र गुरु जी। जय जिनेंद्र साहब। एक मिनट, मैं पूछ लिया था, मेरे को ये डाउट है, वज्र ऋषभ नारद सैनन के अलावा दूसरे जो सैनन है साहब, हाँ, तिर्यंच में उद्योत नामकर्म एकेंद्रिय बेंद्रिय और तेंद्रिय किसमें होता है सर? तिर्यंच में सभी तिर्यंच को हो सकता है, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, पर तेवकाय और वायुकाय को नहीं होता है, ये ध्यान रख लेना। हाँ, तेवकाय और वायुकाय को नहीं होता है ना। हाँ, धन्यवाद सर। ना बीच में पूछ रहे थे कोई प्रश्न? हाँ, मैं ही पूछ रहा था। वज्र ऋषभ नारद सैनन आप बोला मोक्ष वाले, जैसे किसी को दूसरा सैनन, जैसे रज ऋषभ नारद सैनन है, नारद सैनन है, तो उत्कृष्ट गति तो कर सकता है ना, जैसे महाविद्या में जा सकता है, ऐसा जा सकता है या ऐसा है? देखिए, देवलोकों में और नारकी में जाने के लिए सैनन चाहिए। अगर अनुत्तर विमान में जाएगा तो वज्र ऋषभ नारद सैनन वाला ही जाएगा, 7वीं नरक में जाएगा तो भी वज्र ऋषभ नारद सैनन वाला ही जाएगा। इस प्रकार से देवलोक में और नरक गति में जाने के लिए सैनन की मुख्यता होती है, लेकिन जो तिर्यंच में और मनुष्य में जाने के लिए सैनन की मुख्यता नहीं होती है, वहां 6 सैनन वाले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, अनुमोदन, गुड एक्सप्लेन साहब, बहुत अच्छा समझाया साहब आपने, दो धन्यवाद, अनुमोदन साहब। बस लास्ट क्वेश्चन है अनुजा जी का। हाँ, जय जिनेंद्र जी। सर ये स्थावर जीव में स्थिर और अस्थिर दोनों ही नामकरण का उदय होता है क्या? हाँ बिल्कुल। स्थावर शरीर का, स्थावर जीव का जो शरीर होता है उसके पुद्गल जो होते हैं, शरीर के पुद्गल, उसमें कुछ पुद्गल स्थिर होते हैं और कुछ पुद्गल अस्थिर होते हैं, इसलिए स्थिर अस्थिर नामकरण का उदय प्रत्येक जीव को होता है, संसारी जीव को। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू।
और कोई बहुत प्रश्न? बहुत धन्यवाद सर, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, चैट बॉक्स के भी वैसे भी। और जिनको और भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख ही सकते हैं, और जो यूट्यूब हम अपलोड कर देंगे आज शाम तक, वो भी आप फिर से देख सकते हैं, तो आपकी नॉलेज और कंठस्थ हो जाएगी। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, और सबको सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।